हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, JSSC CGL एग्ज़ाम 2023 का हम लोग जनरल नॉलेज का पोर्शन करने वाले हैं। सेट नंबर 13 करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे कि आपके एग्जाम में जनरल नॉलेज सिलेबस में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 नंबर का है मतलब। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए आज हम लोग सेट 3 करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि JSSC CGL का स्टूडेंट हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हर वीडियो देखना ना भूलिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो डालते हैं दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अकॉर्डिंग टू सिलेबस काम होता है, कोई ऑथेंटिक जो होता है कोई यहाँ फेक नहीं कराया जाता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी समय लिए हुए। चलिए, पीसो किस देश की मुद्रा है? बताइए, पीसो किस देश की मुद्रा है? दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, जापान, इटली। चलिए, तो पीसो किसका दोस्तों? तो याद रखिएगा, पीसो मेक्सिको का है। किसको? मेक्सिको का क्या है? मेक्सिको का क्या है? पीसो। ठीक है, पीसो मेक्सिको का करेंसी है दोस्तों। इटली का क्या होगा बताइए? इटली का यूरो होगा। इटली का यूरो होगा। और दक्षिण कोरिया का बताइए? साउथ कोरिया का क्या होगा? साउथ कोरियन वान हो जाएगा। ठीक, साउथ कोरियन वान इसका हो जाएगा। और जापान का क्या होता है? जापान का AN हो जाता है, पता है कि नहीं? तो याद रखना है, दक्षिण कोरिया का वान हो जाएगा, दक्षिण कोरियन वान। ठीक है, मेक्सिको पीसो बोलते हैं, इटली का यूरो बोलते हैं, और जापान का AN बोलते हैं। ठीक है, AN ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हिंदी में जैसे लिखना है। तो इसका आंसर B हो जाएगा। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? चलिए, तो भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन हो सकता है? दिमाग लगाइए। चीन तो होगा नहीं, पाकिस्तान तो होगा नहीं, भूटान और नेपाल में दिमाग लगाइए थोड़ा सा। तो ये नेपाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? इसका आंसर B हो जाएगा, नेपाल। भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है? भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की है? रमेश बाबू, प्रज्ञानंद, विश्वनाथ आनंद, रनायन कार्तिकेयन, नीरज तिवारी। तैयार रखें, रमेश बाबू प्रज्ञानंद इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, रमेश बाबू प्रज्ञानंद। किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2021 का पूछा है। ठीक है, रामानुजन पुरस्कार किसे मिला 2021 में? चलिए, तो नीना गुप्ता को मिला। किसको? नीना गुप्ता को मिला रामानुजन पुरस्कार 2021 का। मिट्टी किस राज्य की भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बताइए। मिट्टी किस राज्य की भाषा है? कहाँ दोस्तों? मणिपुर की है। ठीक है, मिट्टी कहाँ की भाषा है दोस्तों? मणिपुर। ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। मणिपुर मिट्टी। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है दोस्तों? चलिए, तो कहाँ पे किया जा रहा है इसको? उत्तराखंड में किया जा रहा है। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी किस नदी के किनारे? झेलम के किनारे, सिंधु के किनारे, पानीपत में, तराइन में। बताइए कहाँ पर लड़ाई हुआ था इसका? चलिए, तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, पोरस और सिकंदर के बीच में हुआ था। कहाँ पे? अलेक्जेंडर, जिसको सिकंदर बोलते हैं, इसको पोरस के बीच में कहाँ? झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था। ठीक है, इसमें कौन हारा था दोस्तों? इसमें पोरस हार गया था। कौन? पोरस हार गया था। लेकिन दोस्तों पोरस का इतना बहादुर था ना, इतना बहादुर देख के क्या किया था, जो सिकंदर उसका राज वापस कर दिया था और उसका वापस उससे दोस्ती भी कर लिया था लास्ट में। ये भी बात रखते। ठीक है, अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस झेलम नदी के किनारे हुआ था। पोरस इस युद्ध का हार गया था, लेकिन बाद में दोस्त भी कर लिया था, क्योंकि उसको बहादुर देख के अलेक्जेंडर उसको फिदा हो गया था। ठीक है, इसका आंसर B हो जाएगा। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई थी? स्थापत्य काल का। ठीक है, कला का। इसका आंसर B हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता था? लड़ाकू पेशवा किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव बालाजी विश्वनाथ। लड़ाकू पेशवा, लड़ाकू पेशवा के नाम से कौन प्रसिद्ध था बताइए? शिवाजी के बाद कौन था? बाजीराव फर्स्ट ही था, ठीक है। तो शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम में आया था, जिसको लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। और ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली को भी अपनाया था ये, ठीक है। पर बाजीराव प्रथम, इसीलिए लड़ाकू पेशवा बोला जाता था इसको, बाजीराव प्रथम। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अभिनव भारत, तो कौन कहते दोस्तों? अभिनव भारत, बी.डी. सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? बताइए, पाकिस्तान वर्ड जो है किसने दिया था, वो बात पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए किसको बोला गया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कहाँ का तो स्टूडेंट था दोस्तों? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। कब? 1933 में। चौधरी रहमत अली कहाँ का स्टूडेंट था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। चौधरी रहमत अली 1933 में ये वर्ड दिया था, ठीक है, पाकिस्तान। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का स्टूडेंट था ये। चलिए, अब पूरा पाकिस्तान का मांग कब किया गया था? 1940 में, याद रखिए, ठीक है। 1933 में वर्ड दिया था पाकिस्तान, और पाकिस्तान अलग मांग कब किया गया? 1940 ईस्वी में, ठीक है। कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? बंगाल शैली, नंदलाल बोस, बी.सी. सन्याल, यामिनी रॉय, अवनिंदर नाथ ठाकुर। तो कौन? अवनिंदर नाथ ठाकुर थे, ठीक है। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पे आता है? सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है तो। चलिए, तो क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, क्या किसके अकॉर्डिंग पूछा है? भारत क्षेत्रफल, एरिया वाइज बोलेगा तो 7वां स्थान में आता है, ठीक है। और वही पॉपुलेशन वाइज पूछ देता तो पॉपुलेशन वाइज पूछ देता दोस्तों, याद रखिए दूसरा स्थान रहा है। पॉपुलेशन वाइज दूसरा स्थान पर पूरा वर्ल्ड में, और एरिया वाइज देखा जाए तो, और जनसंख्या अकॉर्डिंग दूसरा स्थान पे, एरिया वाइज देखा तो 7वां स्थान पे। चलिए, तो इसके पहले 6 कौन सा वो दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हो सके पूछ दे एग्जाम में। तो सबसे बड़ा तो रसिया है, रूस जिसको बोलते हैं, रसिया, रूस। दूसरा में कौन है? रूस के बाद कनाडा, ठीक है। तीसरा कौन है? तीसरा कौन आता है? रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर यूएसए अमेरिका आता है। यूएसए अमेरिका 3 हो गया। अच्छा, उसके बाद रूस, कनाडा, यूएसए, फिर आता है चाइना चौथा नंबर पे, फिर 5वां में कौन आता है? ब्राज़ील, छठा में आता है ऑस्ट्रेलिया। देखो, ऑस्ट्रेलिया भी झारखंड से बड़ा है, सो झारखंड बोलते हैं, इंडिया से बड़ा है। तो पहला रूस आएगा, दूसरा में कनाडा, फिर यूएसए, रूस, कनाडा, यूएसए, फिर चौथा चाइना, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। याद रखिएगा, एरिया वाइज पूछ देगा सीक्वेंस, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया आता है 7वां नंबर पे, ठीक है। निम्नलिखित में से विषम पद का पता लगाएं। विषम, डेल्टा, वाल्सोन, चाप झील, विपर्सन। क्लियर दिख रहा है इसमें? तो डेल्टा, चाप झील और विपर्सन एक संबंध क्या है? मैदानी भागों से रिलेटेड है, लेकिन वाल्सोन जो है मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसका आंसर कौन होगा बताइए? 14 का बाल्सोन हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में कौन सी नदी विभंस घाटी में बहती है? चलिए, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी, याद रखिए, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी विभंस घाटी में बहती है, इसका आंसर दामोदर हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? कौन सा रोपण फसल नहीं है वो बताना है। चाय, कॉफ़ी, रबर, ईख। तो रोपण फसल तो चाय है, कॉफ़ी भी है, रबर भी, लेकिन ईख नहीं है, गन्ना। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ को ओडिशा की बड़ा पहाड़ खानों में, अच्छा, बड़ा पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? अच्छा, बड़ा पहाड़ क्या था? बड़म पहाड़ क्या था? ठीक है,
चलिए, बादाम पहाड़, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, बादाम पहाड़ कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो ये पूछा कि उड़ीसा के बादाम पहाड़ में कौन सा खनन किया जाता है, डोलोमाइट, बॉक्साइट, एरियोराइट, हेमेटाइट। तो याद रखिए दोस्तों, बादाम पहाड़ में जो होता है, बताइए, हेमेटाइट होता है, ठीक है, हेमेटाइट, हेमेटाइट, ठीक है, बादाम पहाड़ में हेमेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो जीवाश्म से ऊर्जा ये नहीं है, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, केंद्रीकरण। तो इसका केंद्रीकरण होगा इसका सर। मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है क्या, उत्पादन की, दाम की, आय की, आयात की। याद रखिएगा, मांग पैदा करने की ज़रूरत क्या है, आय की है। किसका दोस्तों, आय की ज़रूरत है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, जमशेदपुर। चलिए, तो जमशेदपुर क्लियर दिख रहा है, टिस्को कंपनी 1907 में, जमशेदपुर इसका आंसर हो जाएगा। भारत में अनवरण रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, रोलिंग प्लान। बताइए, रोलिंग प्लान, गुंडार मिडल, हेराल्ड, डीपीधार, लकड़ावाला। रोलिंग प्लान कौन सा सही बताइए। तो रोलिंग प्लान से डीटी लकड़ावाला रोलिंग प्लान याद रखना है आपको, ठीक है, डीटी लकड़ावाला। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपों के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। ये तो आसान सा क्वेश्चन दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल था, जवाहरलाल नेहरू भी था, BR अम्बेडकर भी था, महात्मा गांधी नहीं था, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 23 का ए, महात्मा गांधी। एक रीट किसके द्वारा जारी की जाती है, एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो रीट कौन जारी करता है, उच्च न्यायालय द्वारा इन रीट जारी करता है। बताइए, सही बात है कि नहीं, गलत बात है। आर्टिकल 32 याद है ना, आर्टिकल 32 उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत अपने रीट जारी करने की शक्ति प्रयोग कर सकता है। आर्टिकल 226 के तहत कोई उच्च न्यायालय ही हो सकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वित्त आयोग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना समय का होता है। कितना, 5 सालों के लिए होता है, ये पता होना चाहिए बात आपको। तो 26 का डी, 5 साल। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है, जयंत घोषाल, रस्किन बॉन्ड, चंद्रचूड़ घोष, सुभाष गर्ग। लिटिल बुक ऑफ इंडिया, एक बुक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का बनेगा, ठीक दोस्तों। लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। कौन लिखा है, रस्किन बॉन्ड। लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, ठीक है। किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है। एशिया में पूछ जाता था जर्मनी, एशिया में पूछ जाता था चाइना हो जाता, लेकिन देश पूछा है तो ये सबको पता है कौन सा होगा। बताइए, किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की है दोस्तों। जापान। कौन, जापान। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA कब प्रारंभ हुआ था। महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था दोस्तों,
महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीजीएल के लिए। 1 अप्रैल 1999 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल 1999। इसका आंसर सी हो जाएगा, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम 1999, ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? क्षेत्रफल बताइए। 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है ना भैया, झारखंड का 79,714 स्क्वायर किलोमीटर है। बताइए तो कितना हो जाएगा? 2.42% होगा, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड कितना स्थान आता, बताइए तो। इसका आंसर तो डी हो जाएगा। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का कितना स्थान इंडिया में? इंडिया में टोटल कितना है? 28 8 है ना, 28 राज्य और यूनियन टेरिटरी 8, तो इसमें से 15वां स्थान आता है, ठीक है। किस में आता है? क्षेत्रफल की दृष्टि से। पॉपुलेशन के मामले में 14 आता है, याद रखिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक दोस्तों। चलिए, तो 30 क्वेश्चन हम लोग हो गया। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। सब चीज़ का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। मैथ का अलग है, अभी रीजनिंग स्टार्ट नहीं की, रीजनिंग करने वाले प्रीवियस ईयर अभी नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए। और मैथ का करा दिए हैं, और साइंस का अलग से है, कंप्यूटर का अलग से है, झारखंड जीके का अलग से है, सेंट्रल जीके का अलग से है, और करंट अफेयर भी शुरू कर दिए हैं 1-2 दिन पहले, उसको भी किया। टॉप क्वेश्चन करंट अफेयर करेंगे तो अभी से करके चलिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको 10 से 12 सवाल आपको करंट अफेयर को देखने को मिलेगा सेंट्रल जीके में, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।